इस वीडियो में हम क्विकली देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है. व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग इज सिंपली क्रिएटिंग रिटन कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. रिटन कंटेंट जो होता है, इसको लिखने को, जो रिटन टेक्स्ट है उसको लिखने को, उसको क्राफ्ट करने को, उसको स्ट्रक्चर एंड प्लान करने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं. इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करें, और कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जनरेट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेटिव, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके. एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट करना होता है, ऐसा कंटेंट जो आने वाले वक्त में भी रेलेवेंट रहे लोगों के लिए. और आपको कॉपी राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, यानी कि आपके पास आपको अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनाने का तरीक़ेकार आना चाहिए. और सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव होनी चाहिए आपके कंटेंट के थ्रू. वो वेबसाइट हो सकती है, कोई ब्लॉग हो सकता है, कोई भी पीस ऑफ कंटेंट जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो. तो आजकल क्योंकि उसको पब्लिकली एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है जब वो ऑनलाइन कोई चीज़ जाती है. तो कंटेंट राइटिंग, कोई भी टेक्स्ट लिखना किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के लिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो, एवरग्रीन हो, उसमें कैची वर्ड्स हो, यानी कि जो अट्रैक्ट करें लोगों को, पढ़ने पे मजबूर कर दें, ठीक है, और उस एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए. 5 किस्म, वैसे तो बहुत सारी एग्जाम की होती हैं, बट दिस इज़ आवर टॉप 5 पिक्स जो हमने जो पिक की है. एसईओ राइटिंग एक किस्म होती है कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉग राइटिंग होती है, सोशल मीडिया राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग और घोस्ट राइटिंग. एसईओ राइटिंग होती है जो कि आप पर्टिकुलरली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं. वेबसाइट की रैंकिंग, किसी वेब पेज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट ऐसी लिखते हैं जो कि एसईओ उसका पर्पस होता है, ठीक है. अब ये वैसे काफ़ी चेंज हो गया हुआ है तासुर, कि अब जो है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग मिक्स होके आती है. एसईओ कॉपी राइटिंग एक छठी किस्म है जो कि अब क्रिएट हो चुकी है. रीज़न कि एसईओ की जाती है ताकि लोग पढ़ें, और लोग पढ़ने आते हैं मीनिंगफुल चीज़, कोई इसके अंदर उनके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ हो. तो कॉपी राइटिंग बेसिकली तरीक़ेकार होता है कि कोई आपकी चीज़ को पढ़े और आगे मज़ीद पढ़ता जाए या कोई एक्शन ले, ठीक है. कॉपी राइटिंग होती है ऐसा लिखने का अंदाज जिसमें कोई पढ़े और कोई पढ़ के कोई एक्शन ले, ठीक है. वो एक्शन ये हो सकता है कि वो कोई और चीज़ मज़ीद पढ़ना शुरू हो जाए. जैसे कि अखबार का जो होम पेज है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है, उसके ऊपर जिस तरीके से लिखाई की जाती है वो जर्नलिज्म है, बट वो कॉपी राइटिंग के तरीक़ेकार से लिखा जाता है. उसका मकसद ये होता है कि आप पेज 1 से जब आपने पढ़ा ना, पहले पेज से, फर्स्ट पेज से कोई न्यूज़ आइटम पढ़ी है, आप अंदर अखबार के मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए अंदर जाएं और पूरी डिटेल पढ़ें. तो आपने एक्शन ले लिया, आपने एक चीज़ पढ़ी और फिर मज़ीद पढ़ा. या आप ये भी कर सकते हैं कि आप चीज़ कोई ख़रीद लें, आप फ़ौरन कॉल करेंगे या ईमेल अपना रजिस्टर करेंगे, कुछ भी करेंगे. तो एसईओ राइटिंग अब चूँकि इसलिए होती है कि आप सर्च रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएं, ठीक है, और जब आप आ जाएं तो लोग उसको पढ़ के कोई एक्शन लें. तो इसे कहते हैं एसईओ कॉपी राइटिंग. अब ये दोनों फील्ड्स मिक्स हो गई हैं. अच्छा, एसईओ राइटिंग किसी ब्लॉग के लिए भी हो सकती है और किसी वेबसाइट के लिए भी. एनी थिंग विच इज़ फॉर ऑनलाइन पर्पजेज, उसको एसईओ राइटिंग की जा सकती है, यानी कि उसको सर्च इंजन में रैंक करवाया जा सकता है विद स्पेसिफिक टेक्निक्स. ब्लॉग राइटिंग ये पूरा एक तरीक़ेकार है कि ब्लॉग पूरा मेंटेन किस तरह करना है, किस तरह उसके ऊपर प्लान और स्ट्रक्चरिंग और उसके कंटेंट किस तरह लिखना है कि लोग पूरा ब्लॉग आपका पढ़ना पसंद करें, या जितना भी उसका हिस्सा उनसे रेलेवेंट है. अब कुछ लोग न्यूज़ पेपर में, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये सदियों से हो रहा है, लिखा जा रहा है इसके ऊपर काम, न्यूज़ आइटम्स के ऊपर. न्यूज़ में ये होता है कि कुछ लोग जंग पढ़ना अच्छा फील करते हैं, कुछ लोग ट्रिब्यून पढ़ते हैं, कुछ डॉन पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके ख़ास एक तरीक़ेकार से लिखते हैं, उनकी ख़ास तरह की न्यूज़ आइटम्स होती हैं, वो एक कैलिबर के राइटर्स को रखते हैं. जैसे डॉन के राइटर में और कल को कोई एक नया पब्लिशर आता है, उन दोनों के राइटिंग में स्टाइल में फ़र्क होगा, तरीक़ेकार में फ़र्क होगा. एक तो अच्छा, जिस तरह के वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हर ब्लॉग डिफरेंट टॉपिक कवर कर रहा होता है. तो बस स्पोर्ट्स के मैगजीन्स होते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, बड़ी पर्टिकुलर चीज़ आप देखने के लिए अखबार वगैरह पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं. तो इसी तरह वो किसी राइटर ने लिखे हुए ब्लॉग भी इस तरह मुख्तलिफ इंटरेस्ट्स के बने होते हैं. कोई किसी चीज़ के लिए उसके मुख्तलिफ राइटर होते हैं, मेडिकल का राइटर, मैथमेटिशियंस होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, कंटेंट मार्केटर्स होते हैं जो अपने अपने ब्लॉग्स को मेंटेन करते हैं. तो फिर वो लिखते हैं, तो उस पर किस तरह कंटेंट जाना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. सोशल मीडिया राइटिंग, सोशल मीडिया के लिए लिखना, ठीक है, उसके अपने एक तरीक़ेकार होते हैं कि लोगों को एंगेज रखना. जैसे सोशल मीडिया पे आप फ़नी कंटेंट बड़ा देखते हैं, तो कोई राइटर लिख रहा होता है बैठे,
घोस्ट राइटिंग होता है किसी के लिए लिखना। ज़रूरी क्यों है? अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं, या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट के किसी से बात की जा सके, किसी को बताया जा सके, किसी इंसान के लिए लिख रहे हैं, चिड़ियों की तरह तो नहीं लिख सकते आप। तो कम्युनिकेट विद ऑडियंस, ऑडियंस से बात की जा सके, आप बता सके यार ये चीज़ है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। फिर आप उसके साथ इंगेजमेंट बनाए रखें, आप उसको कोई ना कोई नई से नई बात बताते रहें, वो पढ़ना शौक रखे। फिर होता है उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, आप कोई नई से नई चीज़ गलत ना बता दें, कोई झूठी चीज़ ना बता दें, उसमें वेरासिटी होनी चाहिए, VERACITY, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, वेरासिटी होनी चाहिए। फिर आपका फ़र्क होना चाहिए। अब एक न्यूज़ हर जगह से आ रही है, अब हर न्यूज़ चैनल एक ही न्यूज़ देता है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से देता है। तो आप किसी चीज़ के टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपने ख़ास पर्सपेक्टिव से करते हैं। जैसे एक दरख्त है, उसको अगर लकड़हारा देखेगा, वुड कटर देखेगा, उसमें से लकड़ियाँ निकालने का सोचेगा। डॉक्टर देखेगा, उसमें से हर्ब्स निकालने की सोचेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मुसाफिर है तो उसके लिए छाँव का बंदोबस्त देखेगा कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। और अगर कोई जानवर चैन परिंदा है वो उसके अंदर घर बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक टॉपिक पे बात की तो किस एंगल से की, आप उसके अंदर क्या चीज़ ढूंढ के लोगों को बता रहे हैं। और आखिरी चीज़ ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स। जारी बात है बिजनेस पर्सपेक्टिव में है तो ट्रैफिक लाना, यानी कि SEO के थ्रू ट्रैफिक आएगी और कॉपी राइटिंग के थ्रू सेल्स होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कंटेंट, क्योंकि उससे आपकी ट्रैफिक बनती है, फ़ैन ऑडियंस बनती है, और से आपका ब्रांड अवेयरनेस लोगों को होती है कि अच्छा यार ब्रांड भी है, ये वाला भी है। कंपटीशन में पता लगता है यार ये लोग इस खास एंगल से बात करते हैं इस टॉपिक पे, इसके ऊपर। जैसे इन्वेस्टमेंट्स है कि यार रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ना फलाना ब्लॉग पढ़ें, ज़मीन.com का ब्लॉग पढ़ें, ज़रूर कोई नई बात उसमें पता चलेगी, ठीक है। तो एक ख़ास एंगल होता है, वो आप राइटर एक इंट्रोड्यूस कराता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। SEO क्या होती है, इसको आप एक्सप्लोर करें। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसको एक्सप्लोर करें। वेब ट्रैफिक, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, टोन, ये कीवर्ड्स हैं आपको, ये टर्म्स हैं जो आपके कंटेंट राइटिंग में जब आप अंदर उसके एंटर होंगे तो ये सारी टर्म्स आपको रोज़ बरोज़ सुनने को मिलेंगी, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर हमारा आने वाले वक्त में कंटेंट भी जनरेट होगा कि SEO कंटेंट राइटिंग के अंदर कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट्स कैसे करते हैं, ये इंटर रिलेटेड चीज़ है। वेब ट्रैफिक क्या होती है, कैसे पता चलेगा ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ये तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। बट ये यूँ समझ लें कि ये डिफरेंट डॉट्स हैं जो कनेक्ट करने होते हैं। 5 प्लेसेस टू लर्न, कहाँ से आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। आप कोर्सेज ज्वाइन, आप कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज ले सकते हैं जो कि फिज़िकली करवाए जाते हैं आपके एरिया में। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी वगैरह वगैरह। बुक्स पढ़ सकते हैं कंटेंट राइटिंग पे जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हुई हैं, ऑथर्स हैं उनके बड़े अच्छे। वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, अक्सर हो रही होती हैं ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह, आप वो वर्कशॉप्स लें, किसी एक को उस्ताद बना लें, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स अटेंड करें और उनसे आप 1-to-1 सीखें। जो नोटेबल ब्लॉग्स हैं जो कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग पर ही लिख रहे हैं, कॉपी ब्लॉगर है, उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके चेक करें। कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, HubSpot है, Moz है, सोशल मीडिया एग्जामिनर है। दीज आर द लीडिंग ब्लॉग्स इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो इनके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे से आपको कोई क्वेश्चन आप लाजमी पूछिएगा, मुझे आप पोस्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करें कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझाएं। या आप मुझे अपनी कोई असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं कि मैंने ये असाइनमेंट स्कूल वगैरह की नहीं, आपने कोई आर्टिकल अपनी जॉब में लिखा है या एज अ फ्रीलांस लिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इसको मैं बेहतर कैसे करूँ, यू कैन सबमिट योर आर्टिकल्स एट hello@snapwriter.com, hello@snapwriter.com, ठीक है। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे कमेंट्स में यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। hello@snapwriter.com, यहाँ पे आप मुझे पोस्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको, या कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा पर्सनलाइज्ड, जो कि बाकी लोग भी उससे फिर सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।